हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन सेशन में। और आज फिर से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे आप, उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पे आपने देखा था कि जो रिडक्स रिएक्शन है किस प्रकार से डिफाइन हो रही थी। आपका जो कोई भी एटम आयन या फिर कोई यौगिक था, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था तो ऑक्सीडेशन था, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, है ना, गेन कर रहा था, तो क्या था, अपचयन था। तो उसी को थोड़ा सा आगे हम समझे हम लोग उसी चीज़ को किसी कंपाउंड में जाने के बाद, जब जाते हैं हम लोग, तो हम लोग कंपाउंड जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल या फिर गेनिंग होता है किसी एटम परमाणु एटम या फिर कोई आयन है उसके द्वारा, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीकरण संख्या है क्या चीज़, सबसे पहले उसको समझते हैं हम लोग क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी यौगिक का जब निर्माण होगा तो उसमें आपके परमाणु एटम आपके आपस में जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने का तरीका क्या है, 3 तरीके आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, या फिर एक पक्षीय साझेदारी से, है ना। इलेक्ट्रॉनों को जब वो आदान प्रदान करते हैं तो उनके ऊपर क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उस समय उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उनके ऊपर पार्शियल चार्ज भी आ जाता है ना। यानी कि हमारा कंपाउंड जो फॉर्म होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमको पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा एटम्स के ऊपर, चाहे वो कंप्लीट चार्ज हो या फिर पार्शियल चार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन की बात करेंगे तो किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होती है, आवेश की संख्या होती है, ठीक है ना, जो आवेश कितना आया उसके ऊपर वही होता है ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है आपने कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यही बेस इसका है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है उसका बेस क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये एक्चुअली ये जो पिछला कॉन्सेप्ट था हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था, उसी का एक दूसरा फॉर्म ये है, समझिए एक तरह से। ठीक है, जैसे मान लो कंपाउंड कोई हम लोग ले लें यहाँ पे, जैसे BaCl2 ले लिया, तो ये आपका एक कंपाउंड फार्म है। किस फार्म में, ये कंपाउंड पे कोई यौगिक है, बेरियम क्लोराइड हम लोग का। अब इसमें देखा जाए तो अगर इनको हम सेपरेट करेंगे तो Ba पे 2 पॉजिटिव आता है, और सेपरेट करने के देखने बाद, और आपका जो Cl है 2Cl पे 1 निगेटिव आ जाता है। ऐसा ब्रेक करते हैं तो इसको, तो ठीक है। तो एक्चुअली चार्ज कहाँ से आया, ठीक है, इसने चार्ज जो लिया अपने ऊपर, क्यों लिया, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है यही होता है एक्चुअल में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर बेरियम क्लोराइड में क्या है, +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है किसी एलिमेंट का, है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे कितना माइनस आया हुआ है, 1 माइनस आया हुआ है। दैट मीन्स क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है। ठीक है ना, इसको बोलेंगे -1। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा, और आपका बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। इसका मतलब कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है या तो धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंक की बात करें, संख्या की बात करें, तो वह संख्या पूर्णांक भी हो सकती है और अपूर्णांक भी हो सकती है। अर्थात आपका वो एक होल नंबर हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा और डिटेल समझे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा बात करें तो देखो, कोई भी एटम जब फ्री स्टेट में होता है, स्वतंत्र अवस्था में जब होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि उसके पास क्या है, x इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, x है। लेकिन जब वही एटम क्या कहाँ चला गया, मॉलिक्यूल के फॉर्म में चला गया, जब उसने मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन किया तो उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। जैसे आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल से समझे हम लोग इसको। जैसे मान लीजिए कि NaCl का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हुआ, NaCl का। किससे किससे हुआ है, Na से और Cl से। जब Na और Cl आपस में फॉर्मेशन हुआ है तो Na ने क्या किया है, जैसे इसके पास 2 8 1, यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन का होता है 2 8 7 2 8 7, इसके पास कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, जब सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले तो सोडियम पे एक पॉजिटिव है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्लोरीन की बात करेंगे आप तो क्लोरीन के पास कितने थे, 17 थे, 2 8 7 था, 17 था। एक उसने गेन किया, तो क्लोरीन ने गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कैसा है, एक निगेटिव चार्ज आ गया, और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर जाते ही, ठीक है, मॉलिक्यूल जब बना NaCl तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का डायरेक्शन किधर है, कैसे है, उसी के बेस पे बताएंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो आई होप समझ गए आप लोग। ठीक है, एटम जब फ्री स्टेट में होगा तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ और होगी इसके पास,
लेकिन जैसे वो मालिक्यूल फॉर्म में जाएगा, मालिक्यूल बनाएगा वो, ठीक है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। जो उसकी जो रियल उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी उससे उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वृद्धि कर जाएंगे या फिर घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो वृद्धि और कमी है वो उसमें वृद्धि या कमी होने में, है ना, जो उसकी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन किधर है, उस डायरेक्शन को देख करके लोग बताएंगे कि आपका उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो आयनिक कंपाउंड कोई रहेगा, ठीक है, तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चेंज होंगे उसके, ठीक है। क्यों आयन बना, कोई अगर धनायन बन रहा है, जाहिर सी बात है धनायन बना होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, ठीक है। अगर कोई ऋणायन बना होगा तो जैसे बात है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यू टू रिमूव और गेन, यानी कि जो सिंपल एटम है तो वो एटम मॉलिक्यूल में गया तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया, साझेदारी किया, फिर किसी वजह से रिमूव हुए इलेक्ट्रॉन या फिर गेन हुए तो उसके ऊपर चार्ज आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल होगा या फिर गेनिंग हुई होगी, तभी तो उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आए होंगे, है कि नहीं। तो इन कोवेलेंट कंपाउंड जो होगा, ठीक है, अगर कोई आपका कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें चार्ज कहाँ से आया, नंबर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चेंज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करेंगे और जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है, जिसकी वजह से किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो चार्ज आने की बात हो गई, और जो चार्ज आया उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज आया उसके ऊपर वही क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर क्यों आया, इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट से आया, ट्रांसफर से आया, उसकी जो अपनी पोजीशन थी उससे खिसकने की वजह से आया। तो आइए देखते हैं अब उसके बेस पे ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे। अगर कोई किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन या यौगिक कुछ भी है उसके धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो यानी उसके धन आवेश में वृद्धि हो। धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, उसके धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, या फिर किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन या यौगिक के ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो, कमी हो। ऋणात्मक क्या हो रहा है, ऋण कम हो रहा है उसके ऊपर से, ठीक है। ऋण कम होने का मतलब क्या है, उसका उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जो उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए थे उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो जब कमी आ रही है अगर तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 0 है, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, +2 चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +0 से क्या हो गया, 0 से हो गया बढ़ के +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, धनात्मक हुआ, धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, तो क्या हो गया आपका जिंक, ठीक है। ऐसे आपका MgO में देखा जाएगा तो आपका सिंपल सा जो MgO है, Mg का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे ब्रेक करोगे, ठीक है, तो इसका -2 होता है तो इस पर क्या आएगा, +2 आएगा, तो 0 से बढ़ के क्या हो गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसका धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का देखा यहाँ पे तो इस पर एक निगेटिव है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव किया है फिर से क्या हो गया, क्लोरीन, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, 0, तो ऋणात्मक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कमी हुई है, 0 हो गया है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया में आपको बस ध्यान देना है कि कोई अणु, परमाणु या फिर कोई आयन है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है कि गेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उसका धन आवेश बढ़ेगा, उसकी धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, या फिर जो उसके ऊपर ऋण है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ऋण आवेश क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ठीक इसका उल्टा रिडक्शन कह लेंगे आप कि अगर किसी तत्व, परमाणु या अणु या आयन या यौगिक के धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही हो, कमी। धनात्मक में कमी होने का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, इन्हें कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा तो उसका धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कम होगी, लेकिन ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो या तो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही हो या फिर ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कितना है, 0 है, ठीक है। अब कितना हो गया, -1 हो गया, तो 0 से क्या हो गया, -1 हुआ, तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे NO3 पे नेगेटिव है, NO2 पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 3 × 6, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या होगा, +5 है, ठीक है, +5, और यहाँ पे देखें 2 × 4 आगे घटेगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, +3। तो आपका +5 से क्या हो गया, +3 हो गया।
+5 से घट करके क्या हो गया, +3 हो गया, यानी कि धनात्मक ऑक्सीजन संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और इसे यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल, Fe पे 3 पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो गया, Fe पे 2 पॉजिटिव आ गया, यानी कि इसका धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। आपको बस इतना मालूम हो, ठीक है, कि उसका इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र किधर हो रहा है। अगर किसी एटम की ओर हो रहा होगा, एटम की ओर यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसका आपका जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे होंगे, दूर रिमूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉनों को, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है तो बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपने बता दिया आपको कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आती है, कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्यों चार्ज आता है उसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।